तो हम बात कर रहे थे तुला लगन में राहु विभिन्न भावों में स्थित हो और अगर राहु की महादशा आपको आ रही हो तो महादशा में आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं सप्तम भाव की। अगर तुला लगन में सप्तम भाव में किसी का भी राहु स्थित है और राहु महादशा अगर आपको आ जाती है तो महादशा में आपको क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर सप्तम में राहु है तो मेष राशि में राहु स्थित होगा। ऐसे में आप अपने चार्ट में शनि और मंगल दोनों की ही प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में है तो भी यहाँ राहु उतने बेहतर परिणाम नहीं देगा। साथ ही राहु सप्तम भाव में है तो अब डिपेंड ये करता है कि आपको ये दशा कौन सी एज में आती है, आपको कौन से पीरियड में आती है लाइफ के। हो सकता है आपको बहुत ही लेटर एज में ये दशा आ रही है या मिड एज में दशा आ रही है या आपके जीवन के स्टार्टिंग में ये दशा आ रही है। तो सप्तम भाव में अगर राहु है तो अपनी महादशा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके जीवन साथी के साथ अटैच करेगा, बहुत ही हाईली अटैच करेगा, बार बार आपको इधर उधर के फालतू के रिलेशनशिप में लेकर जाएगा। तो राहु की दशा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना या किसी और के साथ रिलेशनशिप बनना, बहुत सारे अफेयर्स टूटना और बनना, ये सब आपके लाइफ में चलता रहेगा। सप्तम का राहु है तो आपका जो जीवन साथी होगा, सामने वाला जो आपका पार्टनर है, वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेगा। ऐसा राहु आपको काफ़ी बार भ्रमित करने का काम करेगा। अगर आप कोई बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में काफ़ी लॉसेस करवा देगा। आपको कोई ऐसे ऑफर दिलवा सकता है राहु जहां आप खुद अपनी मर्जी से लॉस उठा रहे हैं, जहां पे आप दूसरों का लॉस खुद उठा रहे हैं। यहाँ पार्टनरशिप करना तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो राहु की दशा के दौरान चाहे आप मैरिज वाली पार्टनरशिप समझ लो या आप बिजनेस वाली पार्टनरशिप, दोनों ही पार्टनरशिप करना आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपका मैरिज राहु दशा के दौरान होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी अपनी मैरिड लाइफ को चलाने में, और हो सकता है कि आपका 5-6 महीने बाद या लगभग 1 साल बाद आपको काफ़ी प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में आने लग जाए। मेष राशि का ऐसा राहु है तो आपको बार बार ऑब्सेस्ड करेगा, आपको जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए, और फिर आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन देगा। ऐसा राहु आपको ये फील करवाएगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और आपको काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी देगा। लेकिन नेगेटिव जो थॉट्स है वो सीधे नहीं आते। आपको कभी कभी राहु ऐसे चांसेस, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देगा जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते थे, जहाँ पर आप बहुत फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन जब आप उन स्थितियों का, उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, उसके बाद मन में एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सी उत्पन्न होगी। अब यहाँ राहु कौन से ग्रह से आपका संबंध बना रहा है चार्ट में, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये देख लें कि क्या गुरु का संबंध राहु से बन रहा है। गुरु का दृष्टि संबंध अगर राहु से बन रहा है, कुछ हद तक ये चांसेस हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज हैं थोड़ी कम हो सकती हैं। लेकिन यहाँ अक्सर राहु अपनी महादशा में डिवोर्स तक करवा देता है, और मैंने इस पर ऑलरेडी एक बहुत ही विस्तार से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो कि मेरे चैनल के जो टॉप वीडियोज हैं उनमें भी है वो, और वहाँ भी आप पूरा बात सुन सकते हैं जो भी आपकी लाइफ में घटित होता है। तो कुछ वैसे ही रिजल्ट यहाँ राहु के आते हैं। अब सप्तम भाव में राहु है तो आपकी लोगों के सामने कैसी इमेज है, लोग आपको कैसे जज करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है राहु की दशा में। तो राहु की दशा में काफ़ी सारे सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे। जैसे सडनली आपका कोई दोस्त बन जाता है, आपके सामने कोई आ जाता है, या सडनली आपको कोई बिजनेस का ऑफर दे रहा है, आपको कोई ऐसा ऑफर दे रहा है कि आप किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस कर लो, आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये इस प्रकार की जो बातें हैं, दिखावटी जो वादे हैं, वो आप कभी भी ना करें। आप अगर यहाँ फंसते तो आपको ही नुकसान होगा। तो मुख्य रूप से राहु सप्तम भाव में है और राहु की महादशा है तो सामने वाला व्यक्ति, भले ही वो आपका पार्टनर है, भले ही कोई भी और अन्य व्यक्ति, वो आपको धोखा ही देता है एंड में, और आपको ये धोखा खाने के बाद ही फील होगा, पहले आपको कभी भी फील नहीं होगा। हाँ, सप्तम भाव में राहु है तो अपनी महादशा में आपको विदेश में बसने या विदेश में सेटल होने, विदेश में कार्य क्षेत्र चुनने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। ये राहु की खास बात है। अब राहु यहाँ है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ जहाँ राजनीति की तरफ या बहुत ज़्यादा लीडरशिप की तरफ भी ऐसा राहु लेकर जाता है। सप्तम का राहु है तो निश्चित ही आपको जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ जीने के लिए प्रेरित करेगा, बहुत ज़्यादा धन लाभ या धन प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगा, और कुछ हद तक आप उसमें सफल भी होंगे। लेकिन आप सफल सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल रूप से हो सकते हैं। आपने किसी के साथ कोई पार्टनरशिप की, किसी के साथ मिलके काम किया तो आपको नुकसान ही होगा। तो हमेशा यहाँ राहु आपको नुकसान करवाता है अगर आप किसी के साथ भी जॉइंट रूप से काम करते हैं।
अब यहाँ रिलेशनशिप की बात जहाँ तक आती है, रिलेशनशिप के लिए ऐसा राहु काफ़ी ऑब्सेस्ड करेगा। आपका अगर मैरिज नहीं होता और आपको राहु की दशा आ जाती है तो ऐसा राहु आपकी मैरिज करवाने के लिए जिम्मेदार रहेगा। कुछ समय बाद ऐसा राहु मैरिड लाइफ में काफ़ी डिफिकल्टीज लेकर आता है और डिवोर्स तक की स्थिति बना देता है। साथ ही ऐसा राहु हो तो आपको काफ़ी बार लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ सकता है। आपका जीवन साथी आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, या कोई भी हो, आपके सामने से कोई भी व्यक्ति आ रहा है, आपके साथ जुड़ रहा है किसी भी माध्यम से, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ही आता है। तो इस मामले में हमेशा आपको अवेयर रहना ही है। फिर आपका राहु सप्तम में है तो आपके लगन में केतु है, इस वजह से आप कभी भी सामने वाले को जज नहीं कर पाते ठीक से, आप सामने वाले को पहचान नहीं पाते। जो व्यक्ति आपको नुकसान कर रहा है आप उसकी हमेशा तारीफ करेंगे, लेकिन ये जो नुकसान है आपका, ये जो डैमेज है वो आपको बाद में पता चलता है। तो यहाँ इस मामले में हमेशा अवेयर रहें। अब इस राहु की महादशा की जो खास बात है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ देना, आपको कैरियर में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जैसे ही राहु की महादशा आपको स्टार्ट होगी, आपको काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी डेली लाइफ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी हेल्थ, इन सब में काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा जो बदलाव देखने को मिलेगा वो आपके कैरियर में और वर्क प्लेस में होगा। साथ ही ऐसा राहु विदेशों से आपको कनेक्ट करेगा, बार बार विदेश से कनेक्ट करके आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा, बट मोस्टली आप अपने खुद की वजह से ही नुकसान में जाते हैं। जहां भी आप कोई डील कर रहे हैं, जहां भी आप किसी के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं, वहां आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं ये आप खुद ही जान सकते हैं। अब यहाँ राहु है तो निश्चित ही आपको अनसेटल करने का काम करेगा, बट आप अपनी खुद की हार्डवर्क से, खुद की मेहनत से थोड़ा अच्छा बना सकते हो। यानी आपको ही इसमें काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअल रूप से आपको ही काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बट राहु का मुख्य काम है ऑब्सेशन देना। तो धन कमाने के लिए, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक विदेश में गुजारने के लिए ऐसा राहु आपको ऑब्सेस्ड करता है। फिर राहु की दृष्टियों की बात हम कर लेते हैं। राहु सबसे पहले देखते हैं यहाँ से लाभ स्थान को। लाभ स्थान को देखते हैं तो ऐसा जातक वो अपने नेटवर्क के बारे में काफ़ी चिंतित रहता है। हमेशा वो दूसरों को अपना पैसा दे देगा या कोई भी सपोर्ट कर देगा, बट दूसरों से उसको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। ऐसा राहु है तो कुछ हद तक विदेश से आपको ज़्यादा धन दे सकता है। और आपका अगर डिवोर्स होता है या मैरिड लाइफ में कोई भी दिक्कत आती है तो जीवन साथी आपको काफ़ी फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाएगा हमेशा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर राहु लाभ स्थान को देख रहा है तो बहुत सारे ऐसे अवसर लेकर आएगा जहां से आप पैसा बना सकते हो। कभी कभी ऐसा राहु आपको काफ़ी स्पेकुलेटिव भी बना देगा। उसके बाद राहु लगन को देखते हैं। लगन को राहु देख रहे हैं तो यहाँ आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं राहु। आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीका नहीं होता। राहु आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करता है और लोग भी आपको देखकर काफ़ी ऑब्सेशन में आ जाते हैं। तो ऐसा राहु मुख्य रूप से दूसरों को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके दिखाता है। ऐसे में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन सब का जो एहसास है, आप कितने अच्छे लग रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, आप में कौन कौन से गुण हैं, ये इन सब का पता आप नहीं कर पाओगे। इन सब को आप जज नहीं कर पाओगे, अपने अंदर जो चीज़ें हैं, अपने अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं उनको। लेकिन सामने आपके कोई भी आता है, सामने वाला पर्सन आपको बहुत जल्दी जज कर लेगा। फिर यहाँ से राहु देखता है थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस को देखता है तो ऐसा राहु बार बार आपको ट्रेवल करवाता रहेगा, शॉर्ट ट्रेवल करवाता रहेगा। उस ट्रेवल से आपको विशेष कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके भाई बहनों के साथ ऐसा राहु काफ़ी ज़्यादा रिलेशन खराब करवाता है। और राहु यहाँ से हालांकि आपको काफ़ी आक्रामक बनाता है, आपको काफ़ी रिजिड भी बनाता है, लेकिन आप गलत प्रकार से जिद करते हैं, आप गलत कार्यों के लिए जिद करते हैं। आप हो सकता है मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहे हो राहु की दशा में। अब ये दशा आपको आती कब है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर देखिए ऐसी दशा मिड एज में आ जाती है तो ये दशा आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। चाहे आप मैरिज का केस ले लो, चाहे आपका कैरियर ले लो, लेकिन शुरुआती समय में जब आपका जन्म हुआ उस समय ये दशा आती है तो आपको उतना नुकसान नहीं होता, बल्कि आप में क्रिएटिविटी, आप में कुछ ऐसी स्किल्स हो सकती हैं, आप कोई बहुत ही अलग तरीके से पैसा कमाते हो या स्पेकुलेटिव तरीके से पैसा कमाते हो। बट यहाँ क्योंकि आप उस समय एक अच्छे से एजुकेटेड स्थिति में नहीं होते हो, इस वजह से राहु की दशा का फ़ायदा नहीं उठा पाते। और लेटर एज में भी, बहुत ज़्यादा लेटर एज में किसी को ये दशा आ रही हो तो विदेश में ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी राहु दे सकते हैं। ये कुछ परिणाम रहेंगे राहु की महादशा के।